बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। इश्क बतावे पार के पार, इश्क ने चल घर दाता, इश्क होए ना नया पुराना, नई ठोर ना आवताना। कल हमने यहाँ तक किया था। इश्क साहिब सो नहीं अंतर, जो अरस परस भीतर, इस सुगम है सुहागिन, जाको अंकुर याही वतन, जाको अंकुर याही वतन। इश्क साहिब सो नहीं अंतर, इश्क में और साहिब शिरजी में कोई अंतर नहीं है। प्रेम और ब्रह्म दोनों में अंतर नहीं है। जो अरस परस भीतर, प्रेम ही के कारण ब्रह्मात्मा शिराजी से मिलकर उनके स्वरूप को अपनी आत्मा में ग्रहण करती है। प्रेम ही है जो ब्रह्मात्मा श्री राजी से मिलकर उनके स्वरूप को अपनी आत्मा में ग्रहण करती है। दोनों परस्पर ओतप्रोत है। जो अरस परस भीतर, इस सुगम है सुहागिन, जाको अंकुर यही वतन। ब्रह्म सृष्टियों की प्रेममयी जो परातम है, परम धाम में है, इसलिए ब्रह्म आत्माओं के लिए ये सुगम है। इस सुगम है सुहागिन, जाको अंकुर यही वतन। सुहागिनों के लिए सुगम है, क्योंकि उनकी परात्म मूल मिलावे में धनी चरणों तले बैठी। ये ओरो नहीं दृष्ट, ओरो छूटे न मोह एम भ्रष्ट, याको जाने ब्रह्म शिष्ट, जाको यही है इष्ट। ये प्रेम स्वपन संसार की जीवों की दृष्टि में नहीं आ सकता। ये ओरो नहीं दृष्ट, ओरो छूटे न मोह एम भ्रष्ट। माया की ओर का मोह अहंकार भी उनसे किसी प्रकार से नहीं छूट सकता। और जो जीव है, उनसे तो माया का जो मोह अहंकार है वो छूट ही नहीं सकता। याको जाने ब्रह्मशिष, जाको यही है इष्ट। केवल ब्रह्म सृष्टि ही इस प्रेम के रहस्य को जानती है, इन इश्क को जानती है, इन इश्क को महसूस करती है। जाको यही है इष्ट, उनका इष्ट यही है। क्योंकि पहले ही कहा ना, इश्क साहिब सो नहीं अंतर। तो उनका तो ध्येय यही है, धनी को प्राप्त करना। इश्क की बात बड़ी रोशन, जासो सुख लेसी चौधे भवन, सो भी सुख निश्चल, इश्क दृष्टि ना रहे जरा में। इश्क की बात बड़ी रोशन, जासो सुख लेसी चौधे भवन। इश्क की बातें, प्रेम की बातें इतनी प्रकट हो गई हैं, इतनी रोशन हो चुकी हैं कि जिससे 14 लोक के प्राणी भी सुख प्राप्त करेंगे। प्रेम की बातें इतनी प्रकट हो गई हैं जिससे 14 लोक के प्राणी भी सुख को प्राप्त करेंगे। सो भी सुख निश्चल, और कौन सा सुख? वो सुख भी अखंड घर का प्राप्त होगा। 14 लोक के प्राणियों को धनी रिश्तों में अखंड करेंगे। इष्ट दृष्टि न रहे जरा में। जहाँ प्रेम आ जाता है, उनकी दृष्टि में मैल अर्थात अज्ञानता लेश मात्र भी नहीं रहती। इश्क दृष्टि न रहे जरा में। इश्क राखे नहीं संसार, इश्क अखंड घर दाता, इश्क खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार। ये दिव्य प्रेम सुख, ये दिव्य प्रेम संसार के सुखों को नगण्य समझकर परम धाम के अखंड सुखों की अनुभूति कराता है। इश्क राखे नहीं संसार, इश्क अखंड घर दाता। संसार के सुख नगण्य और
अखंड परम धाम के सुखों की अनुभूति कराता है ये दिव्य प्रेम, ये इश्क धनी का। इश्क खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार। इश्क सभी द्वार खोल देता है, ये दिव्य प्रेम क्षर अक्षर अक्षराती अर्थात श्री परम धाम के सभी द्वारों को खोल देता है। इश्क धाई करे टूट टूट, अंग होई जाए सब भूख। लोहू मास गया सब सूख, चित चल न सके कहूँ छू। जिसमें प्रेम हुआ, जिसमें प्रेम उत्पन्न हो गया, उन आत्मा के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उनकी दिल व दृष्टि मोम के समान कोमल हो जाती है। शरीर के सब अंग चूर चूर हो जाते हैं, अंग हो जाए सब हो। अर्थात प्रेम आने से सब अंग रद्द हो जाते हैं। अपने शरीर की शुद्धि नहीं रहती, नजर धनी के चरणों में। इश्क घाई करे टूट टूट, अंग हो जाए सब हो। जिनमें प्रेम पैदा होता है, उसकी आत्मा के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उनकी दिल व दृष्टि मोम के समान कोमल हो जाती है। शरीर के सब अंग चूर चूर हो जाते हैं, अर्थात प्रेम आने से सब अंग रद्द हो गए। लोहू मास गया सब सूर, चित चल न सके कहूँ चूर। धनी के इश्क के कारण, प्रेम के कारण खान पीन की भी सुध नहीं रहती। शरीर से ऊपर जैसे उठ जाना। प्रेमा अग्नि से शरीर का लहू मांस भी सूख जाता है और चित भूल कर भी अन्य स्थान पर नहीं जाता। इश्क आगू न आवे माया, इश्क के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। इश्क के धाम वतन बताया, इश्क के सुख पेड़ का पाया। जिस आत्मा में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, इश्क की अनुभूति जहाँ होती है, वहां माया टिक नहीं सकती। इश्क के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। आत्मा में प्रेम के समक्ष शरीर और ब्रह्मांड का सुख तुच्छ होता है, तुच्छ प्रतीत होता है। शरीर और ब्रह्मांड का सुख तुच्छ प्रतीत होता है। इश्क के धाम वतन बताया। इश्क से ही, प्रेम से ही अखंड श्री परम धाम के सुख प्राप्त हुए। श्री परम धाम के द्वार खुले। इश्क के सुख पेड़ का पाया, पेड़ अर्थात मूल। पेड़ ने ही शाश्वत सुख का अनुभव कराया। हमारा मूल जहाँ पर है, हमारी परात्म जहाँ पर है, उन अखंड घर का सुख अनुभव कराया। कोई नहीं इश्क की जोत, कोई न बांधे इश्क सो हो। इश्क सुध कोई न जाने, दुनी ख्वाब की कहाँ बखाने। प्रेम की तुलना में कोई वस्तु नहीं है। शील, संतोष, दया, क्षमा, आदेश, तारतम्य ज्ञान आदि भी उस प्रेम के बराबर नहीं है। कोई नहीं इश्क की जोर, ना कोई बांधे इश्क सो हो। प्रेम की तुलना में कोई वस्तु नहीं है। शील, संतोष, दया, क्षमा, आदेश, तारतम्य ज्ञान को भी कह दिया कि उस प्रेम के बराबर नहीं है। जबकि इसी पूर्ण इलम से उस इश्क को प्राप्त करना है, लेकिन उसको उस इश्क के भाव से लेवे तब ना। इश्क सुध कोई ना जाने, दुनी ख्वाब की कहाँ बखाने। स्वप्नवत जगत के जीवों को प्रेम की वास्तविक शुद्धि नहीं है। उन्हें प्रेम के महत्व की भी पहचान नहीं है, कि प्रेम का महत्व क्या है उसकी भी पहचान नहीं है।
इश्क आवे धनी का चाहया, इश्क पिया जी ने सिखाया। पिया इश्क स्वरूप बताया, इश्क के पिंड ही को पलटाया। इश्क आवे धनी का चाहया, आत्मा में प्रेम उत्पन्न होने पर प्रीतम धनी से मिलने की चाहना पैदा होती है। और सतगुरु श्री थे चंद जी ने धनी के साथ प्रेम करने की रीति को सिखाया। इश्क पिया जी ने सिखाया। सतगुरु स्वरूप भी अपने को किस तरह से इश्क को प्राप्त करना है सिखाते हैं। सतगुरु श्री देव चंद जी ने धनी के साथ प्रेम करने की रीति को सिखाया। पिया इश्क स्वरूप बताया। प्रेम ने ही धनी के स्वरूप को दिखाकर संसार से संबंध छुड़ा दिया। इश्क के पिंड ही को पलटाया। और इसी दिव्य प्रेम ने, इसी इश्क ने इस तन को माया की ओर से हटाकर धनी चरणों की ओर लगा दिया। इश्क शोभा बड़ी है अति, इश्क दृष्टि न पाइए असत। जो कदी पेड़ होवे असत, इश्क ताको भी करे सत। प्रेम की शोभा अपरंपार है। प्रेम आने पर असत्य माया की झूठी वस्तु उनके सामने टिक नहीं सकती। यदि कोई जीव जिसकी उत्पत्ति ही झूठी माया है, उसको भी ये दिव्य प्रेम अखंड कर देता है, अर्थात वैष्णव में पहुंचा देता है। जो कदी पेड़ होवे असत, इश्क ताको भी करे असत। यदि कोई जीव जिसकी उत्पत्ति ही झूठी माया है, उसको भी ये दिव्य प्रेम अखंड कर देता है, अर्थात वैष्णव में अखंड कर देता है। इश्क की शोभा कहूं मैं केती, ए भी याही जुबा कहे एती। याकू जाने श्रेष्ठ ब्रह्म, जाको इसकी करम धर्म। इश्क की शोभा कहूं मैं केती। आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से प्रेम की शोभा का वर्णन कितना करो। ये जितना भी वर्णन हुआ वो सिर्फ दास जी के आदेश के अंतर्गत हुआ। इस प्रेम के महत्व को केवल ब्रह्म अंगनाएं ही समझती हैं, जिनका कर्म और धर्म ही प्रेम है। याको जाने शिष्ट ब्रह्म, जाको इश्के कर्म धर्म। जो उस इश्क की पालेन है, जो इस इश्क के घर में निवास करती है, वही इनको समझेगी। इश्क है याको आहार और इश्क याको व्यवहार। इश्क है या की दृष्ट, ये इश्क की है शिष्ट। ब्रह्म अंगनाओं का आहार इश्क है, उनका व्यवहार भी इश्क है, उनकी दृष्टि में भी इश्क ही इश्क समाया है, क्योंकि वो इश्क की ही सृष्टि है, क्योंकि वो प्रेम की ही सृष्टि है। ये तो प्रेमी की है बात, या कि प्रेमी है दिन रात। या कि प्रेमी के अंकुर, या कि प्रेम अंग निचलो। ये तो प्रेमी की है बात। ब्रह्म सृष्टियां, ब्रह्म अंगनाएं सदा प्रेम के इश्क की पात हैं, क्योंकि उनके दिन रात शिवराज जी के साथ प्रेम करते हुए ही व्यतीत होते हैं। या कि प्रेमी है दिन रात, उनकी जो दिन रात है वो धनी के संग उनके इश्क में ही बीतते हैं। या कि प्रेमी की अंकुर, इनकी परात्म भी प्रेम की है। साहिब के चरणों तले बैठी है। या कि प्रेमी अंग निजनु, इन ब्रह्म इन ब्रह्मात्माओं के अंग प्रत्यंग में जो नूर है, वह भी प्रेम ही का है। या कि प्रेम अंग निज नो। या कि प्रेमी की भूखन, या कि प्रेमी की है तन।
या कि प्रेमी की बस्तर ए बसत प्रेम घर। इन ब्रह्मात्माओं के आभूषण भी प्रेम के हैं। उनके आभूषण भी चेतन नूर स्वरूप इश्क के हैं। उनका शरीर भी प्रेममयी है। उनके वस्त्र भी प्रेम के हैं। वे सदा प्रेममयी धाम में रहती हैं। या कि प्रेम श्रवण मुखबान, या को प्रेम सेवा प्रेम गान, या को ज्ञान भी प्रेम को मूल, या को चलन न हुई प्रेम। ब्रह्म सृष्टि की परात्म का श्रवण करना, मुख से बोलना भी प्रेम का है। धनी के इश्क में गर्ज, धनी से एक रूप एकाकार, उनका बोलना उनका सुनना वो भी इश्क है। इनका गायन भी सदा सर्वदा इश्क का ही होता है। इनका ज्ञान भी प्रेम का मूल है। इनका मूल प्रेम ही है। और इनके प्रेममयी चलन में कोई भूल नहीं होती, या को चलन न हुई प्रेम भूल। रूह की अगर हुज्जत दिल में समा जाए, इल्म से नहीं सच में समा जाए कि हम धनी चरणों तले बैठे हैं, तो हमारी चलन में कहीं भूल हो ही नहीं सकती हमारी रहने में। या को चलन ना हुई प्रेम भूल। या को प्रेमी सहज स्वभाव, ई प्रेमी देखे दाव, बिना प्रेम न कछुई पाइए, या के सब अंग प्रेम सुहाई। इन ब्रह्मात्माओं का सहज स्वभाव ही प्रेम का है। ये प्रेमी देखे ताव, इनका चलन भी सदा प्रेम ही का है। वास्तव में प्रेम बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनके अंग प्रत्यंग में प्रेम ही सुशोभित है। या कि गत भात सब प्रेम, या कि प्रेमी कुशल खेल, या कि प्रेम इंद्री अंगुण, खुद प्रकृति नहीं प्रेम दे। ब्रह्म सृष्टियों की गति रीति सब प्रेम की है। इनका कुशल क्षेम सब प्रेममयी है। इनके गुण अंग इंद्रिय सब प्रेम ही के हैं। इनकी प्रकृति इनकी बुद्धि प्रेम ही की है। बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है। इनकी सब गति रीति, इनकी कुशलता, इनके गुण अंग इंद्रियां प्रकृति बुद्धि सब इश्क, इश्क के अतिरिक्त कुछ नहीं है। या को प्रेमी को विस्तार, या को प्रेमी को आचार, या कि प्रेमी की तेज ज्योत, या कि प्रेमी अंग उद्योग। इनके आचार इनकी क्रिया इनके विचारों में भी इश्क है। इनके आचार क्रिया और विचार में भी इश्क भरा है प्रेम भरा है। इनके अंदर जो ज्योति है वो भी प्रेम की है। इनके अंदर जो तेज है जो जहूर है वो भी प्रेम का है। इन ब्रह्म सृष्टियों के अंग अंग में प्रेम समाया है। जाकी प्रेम में अंग उठे। या को प्रेमी है रस रंग, या को प्रेम सबों में अभंग, या को प्रेम सनी सुख साज, या को प्रेम खेलन संग राज। ये ब्रह्मात्माएं प्रेम रस और रंग में ओत प्रोत है। या को प्रेम सबों में अभंग, इनके अंदर प्रेम अभिन्न रूप से है। प्रेम इनसे जुदा हो ही नहीं सकता। इनमें प्रेम अभिन्न रूप से विद्यमान है। या को प्रेम सने सुख साज, ब्रह्म सृष्टियों का सने सुख श्रृंगार सब प्रेम का है। या को प्रेम खेलन संग राज, और ये शिवराजी के संग प्रेममयी लीलाएं करती हैं। या के प्रेम से जा श्रृंगार, जाको वार न पाइए पार,
प्रेम अरस परस श्यामा श्याम, सैया वतन धनी धाम। ब्रह्म शिष्टियों का श्रृंगार और सुख सीजा पर आनंद की अनुभूति सब इश्कमयी है, सब प्रेम ही की है। या को वार न पाइए पार, इस प्रेम की कोई सीमा नहीं। प्रेम अरस परस श्यामा श्याम, सैया वतन धनी धाम। इन इश्क के कारण, इन अखंड प्रेम के कारण ही श्री राजी, श्यामा जी और सखिया परस्पर सुख लेते देती हैं। श्री राजी का धाम ही सब सखियों का धाम है। श्री राजी का धाम ही सब सखियों का धाम है। प्रेम पिया जी की आओ, प्रेम श्यामा जी की अंग सुध। ब्रह्म सृष्टि की एही विद, ए दूजे कहूँ न ते। प्रीतम धनी से मिलना है तो प्रेम ही शस्त्र है, प्रेम ही साधन है। प्रेम श्यामा जी की अंग सुध। श्यामा महारानी के स्वरूप की शुद्धि भी इन्हीं इश्क से, इन्हीं प्रेम से होती है। केवल ब्रह्म सृष्टि को ये प्रेम प्राप्त हुआ है और दूसरे किसी को प्राप्त नहीं हुआ। प्रेम सैन्य है अति बड़ी, जब मूल आउदली चढ़ी। सो रहे न काहू की पकड़ी, या सो सके न कोई लड़ी। सतगुरु महाराज श्री जी टीका कर रहे हैं कि प्रेम की विशाल सेना है। शांति, संतोष, दया, क्षमा, गरीबी, अधीनता, आदेश, आवेश, कृपा, तारतम्य, ज्ञान, ये प्रेम की सेनाएं हैं। प्रेम सेना है अति बड़ी। शांति, संतोष, दया, क्षमा, गरीबी, अधीनता, आदेश, आवेश, कृपा और तारतम्य ज्ञान, ये उनकी प्रेम की सेनाएं हैं। जब मूल आउद ली चढ़ी, जब आत्मा इन मूल हथियारों को लेकर आगे बढ़ती है तो किसी के रोकने पर भी नहीं रुकती। जब मूल आउद ली चढ़ी, सो रहे ना कहूं की पकड़, या सो सके ना कोई लड़। यदि कोई लड़ झगड़ के अपनी ओर अर्थात माया की ओर खींचना भी चाहे तो कोई भी रोकने पर लड़ झगड़ कर ये नहीं हो सकता। या सो सके ना कोई लड़ी। जो प्रेम की सेना, प्रेम अपनी विशाल सेना सहित धनी को पाना चाहेगा तो माया अपना कोई जोर नहीं लगा सकती। प्रेम आप पर न लेखे, बिना धनी काहू न देखी। प्रेम राखी धनी को संग, अपनों भी न देखी। जब आत्मा में प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो वह अपनी और दूसरे की भावना कुछ नहीं देखती। धनी के अतिरिक्त किसी और को नहीं देखती, बिना धनी कहूं नहीं देखती। प्रेमी आत्मा सदा एक धनी के अतिरिक्त किसी को महत्व नहीं देती, अपने अंगों की ओर भी ध्यान नहीं देती। प्रेम राखे धनी को संग, अपनों भी ना देखे यार। और सबन सो चित भाग, एक पिया जिसो रस रंग। प्रेम पिया जी के अंग भावे, पिया बिना आपको भी उड़ावे, ऐसा होना चाहिए। प्रेमी आत्मा प्रत्येक ओर से अपने चित्त को हटा देती है। वह आत्मा केवल और केवल पार ब्रह्म परमात्मा की प्रेम रंग की मस्ती में रहती है। एक पिया जी सो रस रंग और सबल सो चित भंग। उसे तो केवल प्रिया का प्रेम ही आत्मा में रुचता है। वह आत्मा प्रीतम की न मिलने पर अपने आप को भी मिटा देती है। पिया बिना आपको भी उड़ा दे।
जो कोई पियो के अंग प्यारा, ताको प्रेम निमक न करे न्यारा। प्रेम पिया को भावे सो करे, पिया की दिल धरे। प्रीतम धनी की प्यारी ब्रह्म अंगनाओं को प्रेम एक क्षण के लिए भी धनी से अलग नहीं करता। ताकू प्रेम निमक न करे न्यारा। पल पल धनी चरणों में वो ब्रह्मात्मा। ब्रह्म आत्माएं शिवराज जी की इच्छा अनुसार ही कार्य करती है। प्रेम पिया को भावे सो करे, पिया के दिल धरे। प्रीतम धनी की हृदय की बातें अपने हृदय में धारण करती है। प्रेम आत्म दृष्ट न छोड़े, प्रेम बाह्य दृष्ट न जोड़े। प्रेम पिया के चित सो चित न मोड़े। प्रेम और सबल सो तोड़े, प्रेम और सबल सो तोड़े। आत्मा में प्रेम आने से आत्म दृष्टि नहीं छूटती और बाह्य दृष्टि नहीं रहती। प्रेम आने से आत्मा अपने आप को धनी की ओर से हटा नहीं सकती। पल पल उनका चित धनी चरणों में। परंतु सब संसार के संबंधों को तोड़ देती है। पिया की दिल लेवे, रैन दिन पिया दिल सेवे। पिया के दिल बिना सब जहर, ओरो सो होए गयो सब बेर। वे अपने प्रियतम की दिल की बातों को अपने दिल में धारण करती है। जैसे धनी के दिल में होता है, उसी अनुसार आत्मा दिन रात सेवा करती है। प्रीतम के दिल को प्रसन्न रखने के अतिरिक्त सब कुछ उसी जहर के समान प्रतीत होता है। पिया के दिल बिना सब जहर, और संसार के सभी सगे संबंधियों के साथ, और संसार के सभी जो सभी सगे हैं संबंधी हैं उनके साथ शत्रुता का भाव पैदा हो जाता है। पिया के दिल की सब जाने, पिया जी को दिल पहचाने। अंग पियू जी के दिल आने, पिया बिना आग जैसी कर मारे। ऐसी आत्मा जो पिया के दिल की दिल लेवे, प्रीतम की दिल की सभी बातें जान जाती है। प्रेम होने के कारण आत्मा धनी की बातों को पहचानती है। अंग पियू जी के दिल आने, शिरा जी के हृदय में जो बात है उसे अपने में उसे अपने हृदय में लाकर सब काम करती है। और प्रेतम को प्रसन्न किए बिना संसार के सुखों को अग्नि समान समझती है। कि प्रीतम के सुख ही सब कुछ है और संसार अग्नि है। पियो बिना आग जैसी परमानी। प्रेम अंदर ऐसी बई, नींद माहे की उड़ कहूं गई। गुण अंग इंद्री पक, प्रिया पे में हुए सब ला। प्रेम हो जाने के कारण आत्मा की ऐसी स्थिति हो गई कि हृदय से अज्ञानता की नींद उड़ गई, जिसके कारण शरीर की गुण अंग इंद्रियां भी प्रीतम धनी के प्रेम का अनुभव करने लगी। सब देखी पिया दिल सामी, दिल देखे अंतर जामी। पियो के दिल की पहली आवी, पिया मुक्ति कहने न पावे। आत्माएं शिराजी के स्वरूप से प्रेम हो जाने के कारण अपने दिल के सन्मुख देख रही हैं। सब देखे पिया दिल सामी, दिल देखे अंतर जामी। धनी का जब इश्क है तो धनी साक्षात है। आत्मा शिराजी के स्वरूप से प्रेम हो जाने के कारण अपने दिल के समुख धनी को देख रही है। शिराजी भी इनके हृदय के भाव को परख लेते हैं। आत्माएं शिराजी की दिल की बात पहले ही समझ जाती हैं और धनी जी को अपने मुख से कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती। पियू की दिल की पहले आवे, पिया मुक्ति कहने न पावे। चौपाई दोहराते हैं।
सब देखे पिया दिल सामी, दिल देखे अंतर जामी। पियो की दिल की पहले आवे, पिया मुक्ति कहने न पावे, पिया मुक्ति कहने न पावे। प्रणाम जी।